हाय स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हमें देखना है कार का परक्विजिट। दिख रही, देखो हमारे मेरे पीछे आपको कार भागती हुई दिख रही है ना। अभी ये कार का परक्विजिट है क्या? बहुत है। तो क्या लिखा है कि कार का परक्विजिट द वैल्यूएशन ऑफ द परक्विजिट बाय वे ऑफ यूज ऑफ मोटर कार टू एन एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर रूल 3 के अकॉर्डिंग ये सारे परक्विजिट चल रहे हैं। तो ये कार का परक्विजिट है क्या? तो मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कार यूज करने के लिए मिल रहा है। डेफिनेटली आपको कार यूज करने के लिए मिल रहा है, इसीलिए तो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है ना बच्चों। सिंपल सी बात है ना। बट इसमें भी दो पार्ट है। वेयर द मोटर कार इज ओन और हायर बाय द एम्प्लॉयर, मतलब मोटर कार एम्प्लॉयर की खुद की है या मोटर कार एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है और आपको यूज करने के लिए दिया है, एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन आता है कि वेयर द मोटर कार इज ओन बाय द एम्प्लॉय। तो मोटर कार एम्प्लॉय की है क्या? यस। तो एम्प्लॉय की होगी तो ट्रीटमेंट क्या होगी, टैक्सेबिलिटी क्या होगी? या मोटर कार खुद की रहेगी, मतलब मालिक की खुद की रहेगी तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी? सिंपल से टॉपिक्स है। खुद की होगी, मालिक की खुद की होगी तो कितना टैक्सेबल होगा, और मालिक की खुद की नहीं होगी तो कितना टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी सारी चीज यहाँ पे दिया हुआ। तो चलो वी विल जंप ऑन द नेक्स्ट शीट टू अंडरस्टैंड द वेयर द मोटर कार इज ओन और हायर बाय द एम्प्लॉयर। पहला सिचुएशन हुआ। फिर दूसरे सिचुएशन में देखते हैं कि मोटर कार किसकी, एम्प्लॉय की है। तो नाउ विल जंप ऑन द सेकंड। लुक, हाय स्टूडेंट्स। सो यहां पे हमें देखना है कि एग्जैक्टली कार किसकी है। तो पहला ऑप्शन आता है मेरे पास, क्या है? सो वेयर द मोटर कार इज ओन एंड हायर बाय द एम्प्लॉयर। उस सिचुएशन में क्या? तो इसमें देखिए कि मोटर कार खुद की है, और इन दिस तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि ये देखो मेरे पास कार आ गया, और ये बच्चों कार है ना। तो इस कार के बारे में वो बोल रहा है कि कार इज एक्सक्लूसिवली और होली यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो भाई ऑफिस के ड्यूटीज के लिए कार यूज किया जाएगा तो मुझे टैक्सेबल करना ही क्यों है? व्हाई यू आर टैक्सिंग मी? क्योंकि ये सारा कार, और कार जिस जिस टाइम पे मैंने यूज किया वहां पे मैंने ऑफिस का वर्क ही किया है, तो टैक्सेबल करने का सवाल ही नहीं आता। तो यस, टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा गया। सो दे सेड दैट द नॉट टैक्सेबल टू द एम्प्लॉय। और इस सिचुएशन में आपको प्रूफ करना पड़ता है कि दिस, मतलब आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है कि दिस कार इज होली एंड एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ओनली। तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल यूज के लिए होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। बट सेकेंड सिनारियो, ये देखो कार आ गया और मेरा टैब भी आ गया, और इस कार केस में क्या आ गया? कार इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइवेट और पर्सनल, प्राइवेट और पर्सनल, exclusively used for the private or personal purpose of the employee or any member of the household, and running and expenses maintenance का जो होता है वो are made and reimbursed by the employer। मतलब अभी कार फुल्ली यूटिलाइज फॉर द प्राइवेट पर्पज, मतलब कार लेके गया, मेरे बच्चों को छोड़ने गया, मेरे मम्मी को छोड़ने गया, मेरे वाइफ को छोड़ने गया, मतलब कार में सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए करता हूँ तो टैक्सेबल होगा ना। आपको मुफ्त में कार मिल रहा है यूज करने के लिए, और सारा खर्चा, मतलब पेट्रोल का, कार के मेंटेनेंस का, कार की सर्विसिंग, सारा खर्चा आपने करना चाहिए था। इवन दो कार एम्प्लॉयर की हो, इवन दो कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, तो खर्चा आपने बेयर करना चाहिए था। बट बेयर कौन कर रहा है? नीचे लिखा है रीएम्बर्स और मेड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब सारा खर्चा जेब से किसके जा रहा है? एम्प्लॉयर के। आपके जेब से तो 1 रुपया नहीं जा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कि प्राइवेट पर्पस है तो आपको ही फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल होगा। बट कितना? तो नाउ लुक हियर, ये देखो आपके सामने अभी धीरे धीरे आएगा कि अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो लिसन फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, करेक्ट। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मतलब सर्विसिंग का, पेट्रोल का, रनिंग का, कुछ भी हो, सारा खर्चा एक्चुअल एक्सपेंसेस टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को आपको कार देने के लिए कितना खर्चा हो गया वो। एड रेम्यूनरेशन ऑफ चॉपर, मतलब आपको ड्राइवर भी दिया है उसके साथ तो उसका भी रेम्यूनरेशन ऐड होगा। एड 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार। अभी ये तीन चीजें क्यों बाइफ्रिकेट हुआ? एक्चुअल एक्सपेंसेस मतलब सर्विसिंग, पेट्रोल वगैरह वो खर्चा, उसके साथ ड्राइवर दिया तो उसका खर्चा, प्लस उसके साथ एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार, मतलब कार की वैल्यू।
कार यूज करने के लिए दिया है, वो तो ऊपर के दो तो कार के खर्चे हैं चलाने के लिए, बट कार भी यूज करते हो ना, तो उसके ऊपर, उसके कॉस्ट के ऊपर 10% उसका टोटल बनाना है। तो लेस अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, the balance if positive then will be the taxable, if it is negative nothing will be the taxable. तो मतलब if you are using for the official purpose nothing will be the taxable, if you are using it for the private purpose so expenses chauffeur amount, कार के कॉस्ट पे 10% टेक द टोटल माइनस इस फैसिलिटी के लिए आपके सैलरी से जो पैसा विड्रॉ किया गया, रिकवर्ड किया गया, वो डिडक्ट करो और बैलेंस क्या करो, हमें टैक्सेबल करना है, तो उतना अमाउंट टैक्सेबल होगा. सो दिस इज द वर्ड कार ओन एंड मेंटेन, सॉरी ओन एंड ऑल इन एवरीथिंग इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर. तो चलो नेक्स्ट शीट पे जाते हैं. तो नेक्स्ट शीट पे हमें कुछ ना कुछ तो और मिलेगा देखने के लिए, तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट शीट पे. सो बच्चों सी यहां पे भी क्या आ चुका है, तो लिसन अगेन अवर ब्लॉक इज देयर. तो इस ब्लॉक में क्या लिखा गया है, वेयर द मोटर कार इज ओन एंड हायर बाय द एम्प्लॉयर. वाह, अगेन सेम कंडीशन, बट इसमें कुछ अलग क्लॉज है. देखिए सी, ऊपर ए हो गया था, बी हो गया था, नाउ द सी ऑप्शन, कार इज यूज पार्टली परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज. मतलब कार कुछ हद तक ऑफिस के लिए भी यूज किया है एंड पार्टली फॉर द प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पज के लिए. तो कार आपके पास है, तो आप वो कार ऑफिस के लिए भी यूज करते हो और ओन पर्पज के लिए यूज करते हो. मतलब बच्चे को छोड़ने के लिए भी कार जाता है और मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए भी कार जाता है, और मेरी वाइफ भी यूज करती है और मैं ऑफिस को भी यूज करता हूं. मतलब दोनों पर्पज हो रहे हैं यहां पे. तो टैक्सेबल करे तो कितना करे, क्योंकि ऊपर के दो सिचुएशन थे, होली यूज फॉर ऑफिस नथिंग विल बी टैक्सेबल, होली यूज फॉर प्राइवेट everything will be the taxable, but partly used for office or partly used for what purpose, personal purpose. तो how we can bifurcate it, तो don't worry about that, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन किया हुआ है. तो लुक हियर, तो पहले कार, द एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द रनिंग एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एम्प्लॉयर. अभी क्या हो गया, एम्प्लॉयर आपको कार दे रहा है और उसके एक्सपेंसेस भी कौन बेयर करता है, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है. और वो कार किसके लिए यूज है, प्राइवेट पर्पज के लिए भी और पर्सनल पर्पज के लिए. तो इस सिचुएशन में क्या टैक्सेबल होगा, तो देखिए, तो उस सिचुएशन में ऐसा टैक्सेबल होगा, इफ द कार कैपेसिटी इज एक्सीडिंग 1600 सीसी, सीसी मींस क्यूबिक कैपेसिटी. तो आपकी कार का कैपेसिटी 1600 से ज्यादा नहीं है, 1600 से ज्यादा नहीं है, तो कितना टैक्सेबल करोगे फॉर द, अभी जो हम टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एक्चुअली ऑफिस यूज के लिए नहीं, प्राइवेट यूज के लिए. तो जो कितना पोर्शन प्राइवेट है और कितना पोर्शन ऑफिस है वो तो पता नहीं चलेगा, बट ये पता नहीं चलेगा, इसीलिए डिपार्टमेंट कहता है कि सर्टन अमाउंट विल बी द टैक्सेबल फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट यू आर यूजिंग फॉर ओन पर्पज. तो कितना टैक्सेबल करोगे, 1800 रुपए पर मंथ प्लस 900 फॉर चॉफर. तो 1800 रुपए आपको दिया है प्लस 900 मतलब 2700 रुपए, 2700 रुपीज पर मंथ आपको टैक्सेबल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो कार आप थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन उसका प्राइवेट पर्पज के लिए यूज करते हो, इसलिए इतना अमाउंट टैक्सेबल. और इफ द कार कैपेसिटी हैविंग द मोर देन 1600 सीसी, उससे ज्यादा होगी, तो इंस्टेड ऑफ 1800 2400 लिखा हुआ है. 1800 प्लस 900 जब 1600 के नीचे हो तब, 1600 या 1600 से ज्यादा हो तो 2400 प्लस 900 पर मंथ आपको टैक्सेबल होगा. ये टैक्सेबिलिटी होगी जरूर, बट किसके लिए होगी, अपने प्राइवेट पर्पज के लिए ही ये टैक्सेबल होगा, ऑफिस के लिए नहीं होगा. तो ये हुआ था एक सिचुएशन. अभी दूसरा सिचुएशन देखते हैं उसमें. तो देखिए दूसरा सिचुएशन अपने पास आ गया, द एक्सपेंसेस ऑफ द मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेड बाय द एसएससी, मतलब अभी एम्प्लॉय, ऊपर कार भी मालिक की है, खर्चा भी मालिक बेयर करता है, तो टैक्सेबल 1800 प्लस 900, 2400 प्लस 900, 900 क्यों, ड्राइवर प्रोवाइड हो तो. अभी खर्चा कौन बेयर करता है, कार मालिक की है, बट सब खर्चा मैं बेयर कर रहा हूं, सब खर्चा मैं बेयर करता हूं, तो कितना टैक्सेबल होगा. तो इफ आई एम यूजिंग दैट कार फॉर द प्राइवेट पर्पज एंड द सम फॉर ऑफिस पर्पज, तो प्राइवेट पर्पज के लिए टैक्सेबल कितना होगा, तो कुछ नहीं, 1600 सीसी के ज्यादा नहीं है, तो 600 रुपए प्लस 900 रुपए फॉर चॉफर. और 1600 सीसी से ज्यादा है, मतलब 1600 क्यूबिक कैपेसिटी से ज्यादा हो, तो इंस्टेड ऑफ 600 900 प्लस 900. तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है.
खर्चा आप बेयर करते हो तो 1800 प्लस 900 एंड 24 प्लस 900। खर्चा आप बेयर करते हो तो 600 प्लस 900 एंड 900 प्लस 900। तो खर्चा कौन बेयर कर रहा है, और ऑफिस के लिए है या पार्टली ऑफिस के लिए है या पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए, तो ये तीनों सिनारियो देखना है। ए सिचुएशन में था फुल्ली ऑफिस नथिंग, बी सिचुएशन फुल्ली पर्सनल पर्पज एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल, सी सिचुएशन पार्टली फॉर ऑफिस पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पज। तो उसमें भी खर्चा कौन देखता है, खर्चा मालिक देखता है तो 1800 प्लस 900 24 प्लस 900। खर्चा आप देखते हो तो 600 प्लस 900 और 900 प्लस 900, दैट विल बी द टैक्सेबल। नाउ वी विल जंप ऑन द नेक्स्ट शीट फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, जब कार खुद एम्प्लॉय की हो तो क्या करोगे। तो यहां पे देखो बच्चों, आगे हम नेक्स्ट शीट पे, तो यहां पे भी वही सिचुएशन, लुक हियर, where the employee owns a motor car but the actual running and maintenance charges including the remuneration of chauffeur if any, मतलब दिया हो तो, are made or reimbursed by the employer। मतलब कार आपकी, खर्चा कौन दे रहा है, मालिक। कार आपकी, खर्चा कौन दे रहा है, मालिक, तो आपको तो टैक्सेबल होगा ना। कार के लिए नहीं होगा बट उस खर्चे के लिए। तो उसमें भी दो सिचुएशन आती है, ये देखो, car exclusively used for the official duties nothing will be the taxable। now look here, not taxable। कार आपकी हो, खर्चा मालिक बेयर करता है और मैं ऑफिस यूज के लिए यूज करता हूं तो नथिंग विल बी द टैक्सेबल। बच्चों क्यों टैक्सेबल करना है, ऑफिस तो काम चल रहा है ना हमारे पास। आगे अभी क्या है, कार यूज फॉर द पार्टली फॉर ऑफिस पार्टली फॉर पर्सनल, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया उन्होंने, लेसन, एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब आपकी कार है बट सर्विस के लिए खर्चा कितना आया, पेट्रोल के लिए खर्चा कितना आया, टोल वगैरह वगैरह सबके लिए खर्चा कितना आया, उसकी टोटल ले लो, लेस अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर वन ऑफ सी अबव क्लॉज, मतलब जो सी क्लॉज हमने थोड़ी देर पहले पिछले शीट में किया था, जो कौन सा क्लॉज था, खर्चा आप बेयर करते हो या मालिक, तो यहां पे मालिक है तो वहां पे भी मालिक का ही लेना पड़ेगा। तो 1800 प्लस 900 और 24 प्लस 900 वो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और इफ द बैलेंस अमाउंट इज पॉजिटिव देन इट विल बी अ टैक्सेबल, अदरवाइज इट विल बी अ व्हाट, टैक्सेबल मतलब पॉजिटिव नहीं होगी तो टैक्सेबल होगा ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, ये जो आपके पास कैलकुलेटिव दिया ना, ये अमाउंट कौन सा है, सी क्लॉज में आपने वो लिखा होगा तो ठीक है, कि या तो सुना होगा, तो सी क्लॉज में उसका जो पहला वाला क्लॉज था कि सारे एक्सपेंसेस मालिक बेयर करता है, और कार 1600 सीसी से हो तो 1800 प्लस 900, 1600 से ज्यादा हो तो 2400 प्लस 900, तो दो में से तो कोई तो एक अमाउंट यहाँ पे माइनस होगी और बैलेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो टैक्सेबल। तो बच्चों ये था पूरा कार का परक्विजिट, अंडरस्टूड। तो कार परक्विजिट यहाँ पे पूरा का पूरा हो चुका है। और बच्चों प्लीज कमेंट शेयर मत करना, शेयर भूलना मत, और प्लीज आपको अच्छा लगे तो ये फॉरवर्ड भी करना। थैंक्स अ लॉट बच्चों।